क्या हुआ तनु? क्या सोच रही है? मम्मी जी, वो सोच नहीं रही है, वो तो खोज रही है। खोज रही है? क्या खोज रही है? किनका? चोर की दाढ़ी वाला। और ये अभी किसको उठा के लेकर आ रहा है? हे भगवान, ये तो प्रज्ञा है। अभी आलिया, डॉक्टर को फोन करो। कॉल द डॉक्टर। हाँ, ये तो बेहोश है। दादी, मैं इसे पिकअप करने इसके घर गया था, फिर हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में अचानक बेहोश हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इसे घर ले आया। तू इसे ऊपर लेके जा। आलिया, डॉक्टर को बुला। क्या हुआ था इन्हें? डॉक्टर, वो हम गाड़ी में जा रहे थे, अचानक से ये बेहोश हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसे घर ले आया। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तनु, तुम्हें क्या लगता है निकिता प्रेग्नेंट है या नहीं? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना उसकी दोस्त हूँ जो उसकी हर एक खबर के बारे में पता रखूंगी। पूछना तो उससे पूछो जो निकिता को हमेशा अपने पास रखता है। भाई वैसे उसने आपको कुछ बताया था उसके बारे में, अपना कोई बॉयफ्रेंड या कोई रिलेशन, कंसिडरिंग बोथ ऑफ यू वर सो क्लोज? आई मीन प्रोफेशनली। नहीं, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। एक दो बार मजाक में मैंने उससे पूछा था, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता उसका कोई बॉयफ्रेंड है। होता तो मुझे बता ही देती। या राइट, उसका कोई पति है ना बॉयफ्रेंड है, फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई वो तुमसे छुपा रही है, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड है। या तो वो गेम खेल रही हो या तो तुम उससे कुछ छुपा रहे हो। तनु, तुम एक काम करो, तुम रूम में जाके रेस्ट करो। तो तुम जाओ, मैं आती हूँ। आई टोल्ड यू मिस्टर मेहरा, वो प्रेग्नेंट है। मैंने दोबारा चेक कर लिया, पेशेंट को होश आ चुका है। आप चाहे तो उसे मिल सकते हैं। आइए, मैं आपको नीचे छोड़ देती। तू रुक, मैं जाती हूँ। अरे तू रुक ना, बाद में आ जाना। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई मीन प्रेग्नेंट कैसे हो गई? आई मीन उसका तो अभी पति भी नहीं रहा और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है। और ऐसा भी नहीं कि उसका कोई पुराना बॉयफ्रेंड अब आ गया हो। और वो प्रज्ञा आज भी खुद को ऐसे दिखाती है कि वो पतिव्रता पत्नी है, बहुत संस्कारी है। फिर ये बच्चा कैसे? ओह नो, ओह माय गॉड, अभी प्रज्ञा कल रात को एक साथ थे और उसे देख के पता ही चल रहा था कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। और अगर अभी को पता चल गया कि प्रज्ञा उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो वो मुझसे नहीं, उस प्रज्ञा से शादी करेगा। उसे वैसे भी संस्कारी से बेंजी टाइप की लड़कियां बहुत पसंद है। प्रज्ञा अपना खेल खेल गई आलिया, उसने मेरी शादी रुकवा दी। Will you just shut up, तनु? शट अप क्या तुम्हारा फेवरेट डायलॉग है क्या? जब भी मैं कोई लॉजिकल बात करती हूँ तुम हमेशा शट अप कह के मेरा मुंह बंद करवा देती हो। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। भाई क्या कहते हैं, क्यों प्रज्ञा उनकी दोस्त, राइट? और जहां तक कि मैं भाई को जानती हूँ, भाई अपने दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो सोचो भाई को कितना बुरा लगा होगा जब उन्हें पता चला होगा कि जिसे वो अपना दोस्त मानते हैं, इतना खास मानते हैं, दिल के इतना पास मानते हैं, उसने उन्हें ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उनका तो उस दोस्त पर से भरोसा उठ गया होगा। तनु, तुमने
ध्यान से देखा? जब भाई के सामने प्रेगनेंसी की बात हुई तो भाई कैसे चुप हो गए। शक्ल पे तो दिख रहा था कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर कितना गुस्सा आ रहा होगा ये तो तुम समझ ही सकती हो। चलो ये तो हुआ एक शिकार, अभी का प्रज्ञा के ऊपर से भरोसा हटा दिया। दूसरा शिकार? दूसरा ये है तनु कि तुम अच्छे से जानती हो कि भाई कैसे, वो सामने से कितना ही दिखाए कि वो बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन अंदर से है टिपिकल हिंदुस्तानी। जब उन्हें पता चलेगा कि प्रज्ञा किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो सोचो, एक तरफ भरोसा गया और दूसरी तरफ बेचारी की बची कुची इज्जत भी हाथ से चली गई। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। एंड आई एम श्योर जैसे भाई हैं वो तो ऐसी लड़की के नजदीक भी नहीं जाएंगे, तो प्रज्ञा खुद ब खुद उनकी लाइफ से दूर हो जाएगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वो प्रज्ञा कितनी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आकर तुम्हें वो चैलेंज करके गई थी कि भाई से तुम्हारी शादी नहीं होगी। बेचारी को ये नहीं पता कि उसका चैलेंज शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका होगा। आलिया, यू आर अमेजिंग। जहाँ पे मैं ये सोच रही थी, इस टेंशन में थी कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा, सब कुछ खत्म हो गया, वहां पे तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया। ओह माय गॉड, वो भी इतना अच्छा प्लान इतने कम टाइम में। ये तो वही बात हुई ना कि किसी का मुंह भी नोच लिया और नाखून भी खराब नहीं हुए। ओह माय गॉड, मैं किसी और के बच्चे की माँ बनके अभी के साथ रह रही थी, ये कह के कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुमने बच्चे की फेक न्यूज से अभी और प्रज्ञा को अलग कर दिया। प्रज्ञा हमें चैलेंज करके गई थी ना कि हमारी रातों की नींद उड़ा देगी। नींद तो उसकी उड़ गई होगी, होश उड़ गए होंगे। लेकिन व्हाट, ये तो भी शुरुआत है। इसकी तबीयत कैसे? अब ठीक है। चक्कर तो नहीं आ रहे ना? नहीं, चक्कर नहीं आ रही। क्या है ये सब? क्यों किया तुमने? क्या किया है मैंने? तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है। बेस्ट फ्रेंड से एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं और तुमने मुझसे अपनी हर बात छुपाई। ऐसा नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तुम मेरी नंबर 1 फैन थी। मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दी, तुम्हें अपनी लाइफ में घुसने का मौका दिया, तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाया और उसके बाद बेस्ट फ्रेंड। बेटा तू उसकी बात तो सुन। मैंने कितनी बार तुमसे पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है या नहीं, और हर बार तुमने यही कहा कि कोई नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, जो पूछना है पूछ लीजिए, मैं सच ही बताऊं। इस बच्चे का बाप कौन है? क्या हुआ? किसका फोन है? जिसका फोन है ना, अगर उसने एक भी बकवास की ना तो घर जाके इतना मारूंगी उससे। पर है किसका फोन? हेलो, आलिया बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम शायद ठीक नहीं। क्योंकि तुम्हें तो वहां होना चाहिए ना जहाँ तुमने मेरी बेटी को भेजा था, जेल में। तो शुक्र करो अभी की वजह से तुम बची हुई हो, वरना मन तो कर रहा है कि वो। अरे आंटी जी, अगर सुबह सुबह आप इतना मुझे कोसेंगी तो आपका दिन कैसे जाएगा? खराब हो जाएगा ना पूरा। बल्कि मैं तो आपका दिन अच्छा करने के लिए फोन किया है। नहीं कैसे कैसे चीजें सुना रही हैं। वैसे मैंने ऐसी खबर आपको देने के लिए फोन किया है जिससे आप वहाँ पर बैठे बैठे मेरा मुंह मीठा करा देंगी। देख, तुझे जो भी कहना है ना जल्दी कह, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। मैंने आपको खुशखबरी देने के लिए फोन किया था कि आप नानी बनने वाली। क्या बकवास? मैंने कहा ना मैं। अरे आंटी, सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और सच यही है कि आपकी बेटी प्रज्ञा माँ बनने वाली। She is pregnant. आंटी, मुझे ऐसी सडनली याद आया, वो क्या बोलती थी आप तनु को? बिन ब्याही माँ। कभी कभी तो आपने उसे बच्चलन भी बोला और पता नहीं ऐसे कौन कौन से चीप वर्ड्स। तो अब आपने सोच लिया कि आप अपनी बेटी को किस नाम से बुलाने वाली हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप सोचते रहिए। ये इस वक्त एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का टाइम है। ओके, बाय। क्या हुआ सडला? जी, प्रज्ञा माँ बनने वाली। शादी तो छोड़ो, यहाँ पर तो बच्चे का बाप, वो भी। वैसे आई हैव अ सजेशन फॉर यू प्रज्ञा, तुम एक काम करो, तुम इस बच्चे को बिना किसी नाम के पाल पोस कर बड़ा कर लो
और जब ये बड़ा होकर अपने बाप को ढूंढेगा या बोलेगा कि मुझे कोई नाम दे दो ना, तब इसे एक टेम्पररी नाम दे देना, अपने अधूरी प्रेम कहानी का कोई नाम। तुम भाई को प्यार करती हो, भाई का नाम अभिषेक, तुम्हारा नाम प्रज्ञा, तो दोनों का कुछ मिक्सचर टाइप का बना लो ना यार, बहुत फैशन में आजकल। यू नो समथिंग लाइक प्रशेक, अभिज्ञा। अब बताइए नाम क्या सोचा है? अभिज्ञा। हेलो हेलो, कहाँ खो गई तुम? अरे मैं मजाक कर रही थी, डोंट टेल मी यू टुक मी सीरियसली। भाई तुम सच में तो नहीं सोच रही कि इस टेम्पररी नाम को तुम अपना परमानेंट नाम बनवा दोगी बच्चे के लिए? तुम सच में भाई को इस बच्चे का बाप बना दोगी? कमाल करते हो यार प्रज्ञा, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वो देखो तनु का केस अलग था क्योंकि मैं उसके साथ थी, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है, तो फिर कैसे करोगी? और देखो इस हालत में तो भाई को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम प्रेग्नेंट हो जाओ उनके बच्चे के साथ, तो तुम उन्हें भी बेवकूफ नहीं बना पाओगी। और ये सब कुछ उनसे छिपाया भी गया है, ये भी उन्हें पता है, तो बेचारी किसी भी हालत में नहीं रही। बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गई थी ना, बहुत बड़े बड़े चैलेंज, इतना बड़ा प्रण, ये सब कुछ करके जो तुम गई थी ना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और उस दिन क्या क्या बोला था इसने तनु? आई मीन व्हाट ऑल डिड शी से? अब यही कि परछाई बन के ये अभी के साथ रहेगी। एग्जैक्टली, ये परछाई बन के भाई के साथ रहेगी, लेकिन भाई इसके साथ नहीं रहना चाहेंगे। और ये भी कहा था कि हमें हमारी भाषा में जवाब देगी। हाँ, अब हमें जवाब देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ इसे भाई को जरूर जवाब देना पड़ेगा कि बच्चा किसका है। एंड यू नो व्हाट आलिया, उसने ये भी कहा था कि ये हम दोनों को सबके सामने एक्सपोज कर देगी और मेरी शादी भी नहीं होने देगी। ये क्या हमें एक्सपोज करेगी तनु? ये तो बेचारी खुद भाई की नजरों में एक्सपोज हो चुकी। ये क्या हमारा सच भाई के सामने लाएगी? इसका तो खुद सच बताने लायक नहीं रहा है। जब भाई को ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, सही से बता नहीं पाएगी, तो भाई से नफरत करेंगे। जस्ट इमेजिन, कौन आदमी एक ऐसी औरत के साथ रहना पसंद करेगा जो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली? क्योंकि अब भाई तुम्हारी आंखों के सामने तनु से शादी करेंगे और तुम्हें थक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। सो मिस प्रज्ञा, क्या सोचा है तुमने? क्या है तुम्हारा फ्यूचर प्लान? मैं सजेस्ट करूं, एक काम करो, तुम भाई की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ और इस घर से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। ये बीच बीच में हमारी लाइफ को खराब करना बंद कर दो, क्योंकि ये जो ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारी यहाँ पर इस वक्त हमने टेलीकास्ट की है ना, ये बहुत ही जल्दी बॉम्ब बनकर पूरी सोसाइटी में फटने वाला है। और ये खबर सुनने के बाद हमारे घर में तो क्या, तुम अपने घर में रहने के भी लायक नहीं रहोगी। भाई को जवाब देने की क्या बात है, तुम तो अपने घर वालों को भी जवाब नहीं दे पाओगी। Which basically means from now on no more challenges and no more love story. You know what, आलिया? मैं प्रज्ञा की मम्मी के बारे में सोच रही हूँ, उनका क्या हाल होगा? क्या कहा तुम दोनों ने माँ से? अरे क्या कहना है आंटी जी को, जो सच है वही बताएंगे ना। बस आंटी जी को बता दिया, जो हमें खुशखबरी मिली वो वहाँ हमने उन्हें बता दी। हमने उन्हें बता दिया कि उनकी बेटी माँ बनने वाली है और वो नानी। और वो तो खुशखबरी सुनकर इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उन्होंने आगे से कुछ बोला ही नहीं, चुप हो गई बेचारी। क्यों तनु? अनबिलीवेबल, इतनी अच्छी खुशी, मतलब। अरे कहाँ जा रही हो? तुम वहां मत जाओ। देखो ये खुशखबरी सुन के आई एम श्योर बेचारी होने वाली नानी वहां तो रुक नहीं पाएंगी, तो वो यहीं पर तुमसे मिलने आ रही है, तो तुम यहीं रुको आराम। क्यों तनु? हाँ, और साथ में मिठाई भी लेके आने वाली, लेकिन सबसे पहले ना मैं उन्हीं का मुंह मीठा करवाऊंगी। अरे ये पहली खुशी है जो उनकी खुशी में हम भी शामिल होना चाहते, तो सेलिब्रेट तो पक्का करेंगे। ओ कितना मना किया था बच्चा, बट सुनता कौन है मेरी। चली गई वहां पर, अब वहां जाके पता नहीं क्या क्या अपने आप बोल के आएगी। ऊपर से प्रज्ञा को भी नहीं पता कि वहां आ रही। तो आप प्रज्ञा को फोन करके बता क्यों नहीं देते? अगर उसको पहले से पता रहेगा तो ठीक रहेगा, वरना वो अचानक माँ को देखेगी तो घबरा जाएगी। और इतनी देर से मैं क्या कर रही हूँ, तो फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा करो, आप ना लैंडलाइन पे फोन करो, अगर कोई भी उठाए आप बोल देना कि प्रज्ञा से बात करनी है। हाँ, ठीक कह रही है तुम।
हेलो। हेलो, जरा प्रज्ञा से बात करवा दीजिए। अब प्रज्ञा की दादी बोल रही हैं? हाँ। कैसी हैं दादी आप? वैसे सरला आंटी ने आपको गुड न्यूज तो दे ही दी होगी, अब परदादी बनने वाली, मुबारक हो। मेरी प्रज्ञा से जरा बात करवा दो। दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रज्ञा प्रेग्नेंट है और वो आराम कर रही है, वो ऐसी हालत में यहाँ नहीं आ सकती। उसको बोलो कि मुझे मोबाइल पे फोन करे, मुझे बहुत जरूरी मैसेज देना है। मैसेज देना है? मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी। ठीक है, उसको बोल दो उसकी माँ वहाँ आ रही है। सरला आंटी, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ऐसी हालत में सबसे पहले माँ को ही आना चाहिए, नहीं? हाँ, बस यही बात उसको बता देना। दादी आप फिर से ऐसी बात कर रहे हो? अब सरला आंटी आ रही है तो मिठाई, गिफ्ट्स और शगुन ये सब लेके आ रही होंगी ना? एंड आई एम श्योर उन्होंने तो गोद भराई की तैयारी भी कर ली होगी। अब वो आ रही है तो अचानक आके बेटी को सरप्राइज देना और यहाँ पे फुल एंटरटेनमेंट होगा। आई मीन फुल सेलिब्रेशन। और अगर सेलिब्रेशन हो ही रहा है तो क्यों ना थोड़ा अच्छे से किया जाए। ये सारी बातें सुन के ना आपको भी सेलिब्रेट करने का मन कर रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप भी आ जाइएगा। लेकिन हाँ, हेलो हेलो, वाह, फोन भी काट दिया बिना कुछ कर। कोई बात नहीं। अरे तुम्हें पता है किसका फोन आया था? मुझे कैसे पता होगा तनु? प्रज्ञा की दादी का फोन आया था। उन्हें प्रज्ञा से बात करनी थी और उन्होंने कहा कि वहां से सरला आंटी यहाँ पे आने के लिए निकल चुकी है। फैंटास्टिक, वो यहाँ पर आ रही है? हाँ, चलो अच्छा है। अब उस प्रज्ञा को भाई के सामने बेइज्जत करने की हमें कोई जरूरत नहीं, उसकी माँ ही वो काम कर देगी। आई लव इट। अरे तुम दोनों यहाँ क्या गप्पे मार रही हो? मैंने ना वो सरला आंटी को आते हुए देखा है, और तुम तो मुझे बड़ा कह रही थी कि तुम्हें उनका स्वागत करना है। तो अब चलो चलो। हाँ चलो चलो, आ जाओ। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा। आवालिया, तुम्हारी ट्रिक काम कर गई। तुमने जो प्लान बनाया था उसका बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिला है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं, आपको सिर्फ अभी की चिंता है, अपने पोते की चिंता है, उसकी नाक की चिंता है, उसकी तबीयत की चिंता है। आपको मेरी बेटी की चिंता है ही नहीं। मुझे उसकी चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं उसके साथ गलत क्यों होने दूंगी? आपने उसके साथ गलत किया, उसके साथ गलत हुआ है और मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपको पता नहीं है। ये चुप हो जाओ सरला, कुछ भी बोले जा रही हो? कम से कम सुन तो लो कि दीदी क्या कहना चाहती है। अरे सरला दीदी, आप मुझे बताते क्यों नहीं? दीदी उसे रोकिए, कहीं गुस्से में जाके वो अभी के सामने कुछ उल्टा सीधा ना कहते। हाँ आंटी जी, आप यहाँ आप रो क्यों रही हैं? बदकिस्मत बेटी की माँ हूं, इसीलिए रो रही हूँ। आपको तो पता होगा ना कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ, डॉक्टर ने बताया। फिर भी एकदम आराम से बात कर रहे हैं आप। दोस्त कहते हैं ना उसे, उसके साथ नहीं खड़े। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। इतनी बड़ी बात हो गई तब भी सब ऐसे नॉर्मल क्यों है? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं आप ये तो नहीं कहने वाले कि आपको पता ही नहीं है कि ये सब कैसे और कहाँ हुआ? अरे ये तो सीधे सीधे अभी को ब्लेम कर रही है। ये एंगल तो मैंने भी नहीं सोचा था। दीजिए, मुझे खुद नहीं पता, मुझे भी तो अभी अभी पता चला है। मैं खुद अपसेट था, आपके जितना गुस्सा नहीं था, लेकिन नाराज था मैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई। आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता था? ठीक है, एक दोस्त होने के नाते कम से कम आप उसके साथ तो खड़े हो जाते। ये सब अकेले तो नहीं किया ना उसने? ये गलती उसने अकेले नहीं की है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आलिया, इन्हें तो हमने अपने काम के लिए बुलाया था, अरे यहाँ पे आके हमारे काम बिगाड़ रही है। इनके मुंह से कुछ ऐसा वैसा न निकल जाए जिससे हम फंस जाएं। बस कीजिए सरला जी, अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की सारी बातें तो नहीं जान सकता ना। एक दोस्त दूसरे दोस्त के सारा कुछ तो नहीं बताता ना, सब तो नहीं जानता उसके बारे में।
और खासकर तब जब उसको कुछ याद ही नहीं। वो एक लड़की है, उसने जब अपनी माँ को कुछ नहीं बताया तो अपने बॉस को कैसे बताएगी? ठंडे दिमाग से सोचिए, उसकी भी कोई मजबूरी होगी, कोई तो वजह होगी। हम बात करेंगे ना उसके बारे में। चलिए, मैं आपको उसके पास लेके जाती हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं? ये तो सबसे ज्यादा करीब है ना उसके, अपने दोस्त मानते हैं उसको। इतनी सब गलती होने के बावजूद भी आप पर भरोसा कर मैंने अपनी बेटी को आपके साथ भेजा, क्योंकि आप चाहते थे कि वो आपके साथ काम करे। उस भरोसे का ये नतीजा। और आप कह रही हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की सारी बातें कैसे जान सकता है? तुझे ताने मारेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी रोऊंगी। मेरा सिर भी हमेशा झुका रहेगा पूरी जिंदगी। इतना बड़ा और इतना गलत काम किया है तूने, अब मुझसे कुछ बोलेगी नहीं। मैं तुझसे बात कर रही हूँ। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों 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 क्यों? एक बार भी तूने नहीं सोचा कि बीजी का क्या होगा, मेरा क्या होगा? एक बार नहीं सोचा और इतनी बड़ी गलती कर दी। सरला जी, क्या करिए आप? अरे होश में आइए। आपको किसी ने भी बेइज्जत नहीं किया, आप इसको क्यों बेइज्जत कर रही हैं? अपनी ही बेटी पर हाथ उठा रही है। अच्छा लगता है क्या? अगर आप इसको इतना कुछ बोलेंगे तो कोई क्यों नहीं बोलेगा? आप इसको एक मौका तो दो कि अपनी सफाई में वो भी कुछ बोल सके। मैं जानती हूँ आप माँ, आप कुछ भी इसे बोल सकती हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ मत बोलिए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े और रोना भी पड़े। पछताना तो पड़ ही रहा और रोएगी ना ये सारी जिंदगी। और क्यों ना बोलूं मैं, माँ हूं इसकी। अगर सबसे ज्यादा दुनिया में इसको प्यार करती हूँ ना, तो मुझे हक बनता है कि मैं इसे गलती पर डांटूं, क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए क्या गलत है क्या सही। किसी और को तो नहीं डांट सकती ना, क्योंकि मेरा कोई हक ही नहीं बनता, लेकिन इसमें हक बनता है मेरा। इसे मैं डांटूंगी और जरूर डांटूंगी। और तू चल मेरे साथ, प्रज्ञा तू चल मेरे। प्रज्ञा की बेहोशी का फायदा उठा के आलिया ने डॉक्टर से झूठ बुलवाया है कि ये प्रेग्नेंट है, किसी के बच्चे की मां बनने वाली है। आलिया प्रज्ञा को चैलेंज में हराना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया ताकि अभी इसे नफरत करना शुरू कर दे। ये सब उनकी चाल है। अब आप ही बताइए, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? क्या गलती की है इसने? माय गॉड, आई मीन इतना ड्रामा, वो भी किसके लिए? एक ड्रामेबाज लड़की के लिए। भाई की तो छोड़ो, उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया यार तनु। आखिर क्यों छुपाया होगा उसने? मतलब रीजन क्या होगा? आलिया, मुझे तो एक ही रीजन नजर आ रहा है कि उसे खुद नहीं पता कि उसके बच्चे का बाप कौन है। और ना तुमने कभी सुना कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो? सीरियसली तनु, पर दिखने में ऐसी लगती तो नहीं है, बट काम तो देखो कैसे किए हैं। शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। मीन लाइक अमेजिंग। ये मिडिल क्लास के लोग कभी कभी दे रियली शॉक है। दिस इज सो चीप यार एंड एंटी सोशल। मतलब मैं तो भाई को पहले ही बोल रही थी कि इससे दूर रहना, ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, लेकिन भाई तो मेरी सुनते ही नहीं है कभी कभी। मिडिल क्लास है ना वो, जो भी करती है, जो भी सोचती है, हर एक बात में रोक टोक। इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला, उसने उस मौके का नाजायज फायदा उठाया। सच में तनु, अपनी माँ से छुपाया और तो और बेचारे भाई से भी छुपाया। कितनी गलत बात है और कितना बुरा लगा होगा भाई को। Yes, finally, तनु, we have done it. काम तो होना ही था यार। तुमने इतना मास्टर स्ट्रोक जो खेला था, खुद माँ के हाथों ही बेटी को बेइज्जत करवा दिया। वाओ। ऑफ कोर्स, अपनों की दी हुई चोट बहुत गहरी होती है तनु। और क्या है ना, उस बेचारी को जो जख्म मिले हैं ना, वो इतनी जोर से उसे चुभेंगे ना कि उसे बहुत टाइम लगेगा उससे बाहर निकलने के लिए। और अच्छा हुआ कि भाई ने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। देखो, जो थोड़ी बहुत उसकी इज्जत थी वो प्रज्ञा ने खुद ही निकाल दी थी, और बची कुची जो थी वो उसकी माँ ने आकर भाई के सामने उतार दी। एंड आई थिंक अब तो अभी भी प्रज्ञा को अपने पास नहीं आने देगा। अब मेरी और अभी की शादी बिना किसी प्रॉब्लम की होगी, और मेरी शादी के सारे फंक्शंस में अच्छे से एंजॉय करूंगी। अभी नहीं तनु। अब क्या हुआ? हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है स्वीटहार्ट। और अभी जो झटके प्रज्ञा को मिले हैं, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है वो चुप बैठने वाली?
हमें वो एक भीगी बिल्ली लग रही थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद वो एक जख्मी बिल्ली है, जो कि एक शेरनी से कम नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और हम चाहे कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो तनु, लेकिन कभी भी अपने ऑपोजिशन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ये प्रज्ञा चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर तुम शादी के बारे में सोचोगी तो वो तुम्हारी शादी तोड़ने के बारे में सोचेगी। तो हम क्या करें? करने दो इससे जो करना है। बिल्कुल भी नहीं। हम एक के बाद एक उसके ऊपर वार करेंगे, उसकी हालत खराब कर देंगे, इतनी बुरी हालत कर देंगे कि यू नो वो अपने प्लान बोलना तो छोड़ो, सोचने की भी कंडीशन में नहीं रहेगी। लेकिन अब तुम क्या सोच रही हो? वेट एंड वॉच स्वीटहार्ट, क्योंकि इस बार का प्लान और भी बड़ा है। सॉरी भाई, पर मेरी नजर में ऐसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती और आपको भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी लड़कियों के पीछे आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप खुद सोचिए भाई कि जो लड़की अपनी माँ की सगी नहीं हुई वो आपके साथ कैसे लॉयल रहेगी? आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में सोचिए। 2 हफ्ते बाद आपकी शादी, तनु के बारे में सोचिए वो कैसे शादी की सारी तैयारियां खुद कर रही है। शी इज रनिंग अराउंड एवरीवेयर फॉर एवरीथिंग। सब कुछ बेचारी अपने आप कर रही है। आपको नहीं लगता कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए? ऑल आई एम सेइंग इज कि किसी दूसरी लड़की के लिए अपने आप को इतना भी डिस्टर्ब मत कीजिए कि आप अपनी लाइफ पर ही ध्यान ना दे पाए। खुद सोचिए, आपकी लाइफ सिर्फ आपकी लाइफ तो नहीं, हम सबकी लाइफ आपसे एसोसिएटेड है। आपको अगर कुछ होता है तो हमें भी हर्ट होता है ना, तो हमारे लिए ही अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। 3 दिन बाद आपका संगीत है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो हम कैसे खुश रहेंगे? सो आई थिंक आप अपने बारे में भी सोचिए। यू नो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गेट अ होल्ड ऑन योरसेल्फ एंड एंजॉय लाइफ। ठीक है। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कल बंटी बबली का बर्थडे और मैंने उन दोनों से प्रॉमिस किया था 1 महीने पहले कि मैं उनके लिए एक पार्टी रखूंगा। तो तुम दोनों गेस्ट लिस्ट बना लेना और बाकी काम के लिए मैं निकिता। हम इन्हें कोई पुरानी बात याद दिला सकते? हमें एक ऐसे सबूत की जरूरत है जो आलिया और तनु का सच भी सामने ले आए और जिसका कोई तोड़ भी ना हो उन दोनों के पास। ऐसा सबूत कहां से? हाँ, वो ऐसा सबूत मिल सकता है। जिसने आग लगाई है ना, पानी भी वही डालेगा। जिसने झूठ बोला है ना, सच भी वही बोलेगा। किसकी बात कर रही हो? उस डॉक्टर की। उस डॉक्टर ने ही टेस्ट किया था ना तेरा, झूठा टेस्ट। जब वो डॉक्टर आएगी ना तो उस आलिया और तनु का भांडा ही फूट जाएगा। फिर अभी ने जब उसकी झूठी बात पर यकीन किया तो उसकी सच्ची बात पर तो उसे यकीन करना ही पड़ेगा। ये सही है, चोर को ही सरकारी गवाह बना दो, केस खत्म। हाँ दादी, बात तो माँ की सही है। वो डॉक्टर अगर यहाँ आकर सच कहते तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मुद्दा ये है कि माँ वो डॉक्टर यहाँ क्यों आएगी जब वो जानती है कि हम जानते हैं वो गलत है? तो बिल्कुल चिंता मत कर। तुझे अपनी माँ पर विश्वास है ना, तो मैं उसे लेकर आऊंगी बेटा। मैंने सब कुछ बिगाड़ा है ना, तो सब कुछ ठीक भी नहीं कर दूंगी। मैंने अभी से वादा लिया था कि वो हमेशा तेरे साथ रहेगा और मैं चाहती हूँ वो हमेशा तेरे साथ रहे। इसीलिए मैं सच्चाई उसके सामने लाके रहूंगी। तू देखना, मैं जाऊंगी और उस डॉक्टर को लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ चलूं। नहीं, तू आराम कर। तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। सब कुछ बिगाड़ दिया ना मैंने। अब मैं ही संभालूंगी। मैं लेकर आती हूँ डॉक्टर को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।